Hello friends, welcome back my YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss about the Python code of unequal or equal equispaced data. That is the method Lagrange's interpolation. Lagrange's interpolation के पूरे कोड को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इस मेथड का वीडियो देखना है, इस मेथड के बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो देखने हैं, उसकी थ्योरी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है या फिर आप यहाँ आई टैब पे क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। नाउ इस वीडियो में बात करेंगे हम यहाँ पर पूरे पाइथन कोड को डिस्कस करेंगे, उसी के साथ हम पूरा आउटपुट जो है वो यहाँ पर इसका डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेके चलेंगे और उसके थ्रू हम इसको यहाँ पर कोड लिखेंगे। बेसिकली हम बात करते हैं सबसे पहले लैग्रांजेस इंटरपोलेशन के अंदर होता क्या है। तो ये इक्वल आपके पास में या तो इक्वल स्पेस डेटा हो या फिर अनइक्वल हो, उसके अंदर हम लैग्रांजेस का यूज करते हैं। तो लैग्रांजेस का फॉर्मूला क्या होता है, तो जब भी आपके पास में एक्स और वाई दो डेटा पॉइंट्स लाइक एक्स वैल्यूज और वाई वैल्यूज आपको गिवन होगी, तो आपको क्या करना होगा, बेसिकली यहाँ पर y इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ x, तो इसको हम फंक्शन ऑफ x से डिनोट करेंगे। तो जब भी हमको अगर जैसे मान लो कोई भी वैल्यू फाइंड करती है या फिर कोई भी इंटरपोलेशन का वैल्यू फाइंड करना है, तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3 अप टू, ये मल्टीप्लीकेशन में चलेगा, अप टू x माइनस xn हो जाएगा। और डिवाइड जब हम यहाँ पर करेंगे, दैट इज x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3, और ये कहां तक चलेगा, x0 माइनस xn तक चलेगा। इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा fx0, यानी कि फर्स्ट x पॉइंट पर जो आपका फंक्शन का वैल्यू है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, और ये f ऑफ x का एक वैल्यू हो जाएगा। ऐसे ही करते करते ये n टाइम्स तक ये चलेगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है। वो पैटर्न किस टाइप का है कि जब हम x0 को यहाँ पर लिख रहे हैं तो उस टाइम पे x की वैल्यू नीचे क्या हो रही है, x0 बन रही है, और ये जो x है द इंटरपोलेटिंग इंटरपोलेटिंग पॉइंट, ये क्या है, इंटरपोलेटिंग पॉइंट है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये यहाँ पर x को पहले x ही रखेंगे, उससे एक पॉलिनोमियल जनरेट कर देंगे। इससे हमारे पास में क्या बन जाएगा, एक पॉलिनोमियल बनेगा। उस पॉलिनोमियल में लास्ट में हम क्या कर देंगे, जो x की वैल्यूज है उस x की वैल्यू को पुट कर देंगे। सो वी विल गेट द आंसर फॉर द इंटरपोलेशन और फॉर दैट इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। ओके, तो ये हमारा पूरा मेन यहाँ पर इसका डिस्कस करने का जो पाइथन कोड लिखने का जो है वो एक पैटर्न रहेगा। सो यहाँ पर हम बात करते हैं कोड के बारे में। तो हमने यहाँ पर x डेटा पॉइंट लिए हैं 0, 1, 2, 4, 5, ये अनइक्वल डेटा पॉइंट आपके पास में। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो y की जो वैल्यू है दैट इज 0, 16, 48, 88 एंड 9। हमें सबसे पहले क्या करना है कि a एक कंसिडर करना, उसको हमें सिंबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना। बिकॉज हम x माइनस x1, x माइनस x2 लेते हैं ना, तो हमें a को कोई एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो वो वेरिएबल हमने एक सिंबल की फॉर्म में लिया है। लाइब्रेरीज में हमने डेट टाइम लाइब्रेरी टू कंप्यूट द कंप्यूटेशनल कॉस्ट एंड हमने numpy इंपोर्ट किया, इंपोर्ट numpy एज np, इंपोर्ट simpy एज smp, and for simplify the polynomial and for symbols we are going to use the like simpy and method यहाँ पे for this method there will be some mathematical functions, so we'll use the import dot math math library। so उसको भी हमने यहाँ पर import कर रखा है। बेसिकली हमने a को यहाँ पर एक सिंबल के फॉर्म में कंसिडर किया है। i हम इज इक्वल्स टू 1, यहाँ से i इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। लेन ऑफ x मींस नंबर ऑफ डाटा पॉइंट, दैट इज n, दैट इज लाइक लेन ऑफ x, एंड b इज इक्वल्स टू 0। b हमने एक वेरिएबल कंसिडर किया है जो कि हमने 0 लिया है। ये टी आई मतलब इनिशियल टाइम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमारा कंप्यूटेशन स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ से हमारे कंप्यूटेशन को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमने वाई आई लेस देन 4 लिया है। यहाँ पर 4 इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर हम अगर बात करें तो वाई आई लेस देन एन भी हम लिख सकते हैं। हमारे पास में नंबर ऑफ डेटा पॉइंट जो है वो कितने 5 है, तो ये 4 तक चलेगा। नंबर ऑफ डेटा पॉइंट कितने 5 है, तो हम यहाँ पर n माइनस 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, देखो n इज इक्वल्स टू 5 है, लेन ऑफ दिस इज 5। अब यहाँ पर हम x माइनस x1, x माइनस x2, ठीक है, फिर x माइनस x3, x माइनस x4 तक चलते हैं, और फिर क्या करते हैं, x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3 and x0 minus x4, because it is x1, sorry, x0, x1, x2, x3, x4।
तो इंडेक्सिंग कहाँ तक हो रही है, 4 तक हो रही है, इसलिए हमने जे को n-1 तक हमने यहाँ पर रन, इसको हम जो वाइल लूप है इसको हम यहाँ पर चलाएंगे। ओके, नाउ इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, हमने क्या किया है, p एक पॉइंट लिया है, सॉरी p एक वैल्यू ली है, जो कि क्या होगा, जिसको हम बार बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। p मतलब एक लेग्रांजियन जो रहता है, एक पूरे जो फंक्शन होता है उसको हम एक लेग्रांजियन कहते हैं, उस एक लेग्रांजियन को हम p कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज 1, स्टार्टिंग में हम 1 लिए है और j इज इक्वल टू 0 लिया है, तो j लेस देन n चलेगा। अब j जो होगा वो लेस देन, देखो i लेस देन n-1 चलेगा। i इज बेसिकली xi ना, x1 x0 ना, x0 x1 x2 x3 उनके लिए, लेकिन j जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स, आई जो आप समझ पा रहे होंगे, देखो बेसिकली आई जो है वो एक्स माइनस x1 x माइनस x2 ये इनके लिए है, लेकिन ये ऐसे ऐसे टर्म्स भी तो रिपीट होंगे ना वापस, वो कितनी बार रिपीट होंगे, तो वो रिपीट होंगे जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स है उसके अंदर, कितने नंबर ऑफ पॉइंट है 5, तो पहली बार में यहाँ x0 माइनस x1 होगा, सेकेंड टाइम में यहाँ पर x1 माइनस x0 होगा, ठीक है, x1 माइनस होगा, थर्ड टाइम में डिनोमिनेटर में x2 होगा, फोर्थ टाइम में x3 होगा, फिर फिफ्थ टाइम में x5 होगा। सो बेसिकली ये इसका कॉन्सेप्ट होता है कि डिनोमिनेटर वो जो लैग्रांजियन जो बनेंगे वो भी कितने बनेंगे आपके पास में, डिफरेंट डिफरेंट बनेंगे, तो वो कितने बनेंगे, 5 बने, उसको हम j से कंसिडर कर रहे हैं। एंड यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं कि व्हेन i डिवाइड j, i फैक्टोरियल यानी कि डिवाइड हो जाएगा i डिवाइड j, यानी कि यहाँ पर आई का वैल्यू जो है वो डिवाइड कर रहा है जे के इक्वल हो रहा है, तो उस केस के अंदर हमारे पास में क्या होगा, यानी कि हर बार जो कंडीशन बनेगी, दैट इज p इज इक्वल्स टू p इंटू ए माइनस एक्स जे, यानी कि a माइनस एक्स जे, यानी कि x में जो j की वैल्यू है, जो हम x ले रहे हैं उसके अंदर जो j की वैल्यू है x माइनस एक्स जे, ए x1 ना, यहाँ पर x1 x2 x3 x4 ऐसे चलेगा, क्योंकि हमने j0 लिया, j0 लिया है, लेकिन यहाँ पर i और j का फैक्टोरियल मींस j उसका डिवाइड यहाँ पर इक्वल नहीं, ये नॉट इक्वल है, सॉरी ये डिवाइड बोल रहा हूँ मैं, i नॉट इक्वल्स टू j है, ठीक है, i जब j के इक्वल नहीं है, इन दैट केस a माइनस एक्स है, a माइनस x1 a माइनस x2 a माइनस x, जैसे x माइनस x1 x माइनस x2, वैसे हमने यहाँ पे उस x को a कंसिडर कर रखा है। डिवाइड में क्या हो जाएगा, xi माइनस xj, xi मींस वो दैट पॉइंट जहां पर जो कि हम जिसको हम यहाँ पर j के इक्वल नहीं कंसिडर कर रहे, दैट इज x0 बाकी किसी के इक्वल नहीं, तो x0 माइनस x1 x0 माइनस x2, तो ये बार बार कैलकुलेट होगा और वो आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब एक टर्म कैलकुलेट हो गया, p एक लैग्रांजियन कैलकुलेट हो गया, अब उस एक लैग्रांजियन के साथ में आपको क्या करना है, वो हर बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसका वापस सम भी तो करना है ना, तो उसके सम के लिए हमने यहाँ पर क्या कंसिडर किया, b इज दैट पॉइंट जो कि हमें कैलकुलेट होके मिलेगा, b प्लस का मतलब हो जाएगा हर बार वो ये जो यहाँ पर लिखा है ना, ये जो टर्म, इस टर्म का हर बार यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम होगा, बेसिकली इट मीन्स b इज इक्वल टू b प्लस वाई ऑफ i इंटू p, p इज दैट लैग्रांजियन, वाई आई इज फंक्शन वैल्यू, ये क्या है आपकी फंक्शन वैल्यू, क्योंकि हम x0 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर x1 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर x2 से, तो ये इसका क्या होगा, बार बार सम होता जाएगा, कितनी बार तक, व्हेन i लेस देन n-1, इतने तक वो उसका क्या हो जाएगा, सम होता जाएगा। एंड लास्ट में हमने क्या कर दिया, एक पॉलिनोमियल बन जाएगा, एक ही फॉर्म में पॉलिनोमियल बनेगा, उस एक ही जो फॉर्म में पॉलिनोमियल बनेगा उसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, पॉलिनोमियल सिंप्लीफाई होते हैं, हमारे पास में पॉलिनोमियल आएगा। अब वो जो पॉलिनोमियल आएगा, उस पॉलिनोमियल में लास्ट में हम क्या करेंगे, हमारे पास में जो हमें पॉइंट फाइंड करना है ना, जो भी पॉइंट कैलकुलेट करना है, उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख दें, जैसे मुझे पॉलिनोमियल में 3 फाइंड करना है, 3 पे क्या वैल्यू होगी वो कैलकुलेट करना है, वो हमने यहाँ लिख दिया है, तो हमें यहाँ पर इसका जो आउटपुट मिलेगा, दैट इज ये कंप्यूटेशनल कॉस्ट, इसको कंप्यूट करने में इतना टाइम लग रहा है। पॉलिनोमियल जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, अगर देखो आप देखेंगे तो ये पॉलिनोमियल बेसिकली पूरा सिंप्लीफाई नहीं किया है इस लाइब्रेरी ने, सो ये पॉलिनोमियल बनेगा -3 इंटू ए पावर 4 प्लस 4 इंटू ए जब ए अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 10 इंटू ए प्लस 0, ऐसा आपके पास में एक पॉलिनोमियल बनेगा। अगर हम इसमें a की वैल्यू को 3 पुट कर देंगे तो आपको 84 मिलेगा, यानी कि f ऑफ 3 जो होगा वो 84 होगा। बाय यूजिंग लैग्रांजेस मेथड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटरपोलेशन इजीली। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट जिसमें हमने यहाँ पर जो पूरा टॉपिक है उसको हमने डिस्कस किया। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, जो पूरा कोड है अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, कीप वाचिंग एमएस मैथ्स। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक Lagrange interpolation. So thanks for watching my video. Keep watching MS Maths. Thank you. Bye bye.